नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं हेलो छतरपुर। समाज में प्रतिष्ठा सम्मान हर व्यक्ति की चाहत होती है। हर व्यक्ति सोचता है वह अपने मुकाम पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने वो मुकाम एक कम उम्र में ही हासिल कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की। देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट के माध्यम से। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी भगवान भोलेनाथ पर आस्था, सत्संग और भक्ति के साथ कम उम्र में ही वह मुकाम पर पहुंच गए हैं। कहने को ये बहुत सामान्य सी बात लग सकती है, एक ही तरह की खबरों के बीच की कोई एक खबर, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके मायने अलग हैं। ये हौसलों के रंगों से रची एक छोटी लेकिन खूबसूरत तस्वीर है इंसानियत की। जब सारा देश मुश्किलों के अंधेरे में है और एक अनजाने खौफ का साया जहानो दिल में कहीं ठहर गया है, ठीक उसी तरह सांसों की हिफाजत करना है, दूसरी तरफ रोजी रोटी की जुगाड़ भी करना है। अभी तो ये थोड़ा आसान हो गया सा लगता है, लेकिन जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तब से लेकर अभी अनलॉक के ठीक पहले तक जिनकी जिंदगी अपने आप में मुश्किलों का ही दूसरा नाम है, उनके लिए जरा सी मदद भी बहुत बड़ी बात थी। तब जो लोग ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आए और आखिर तक उनका हाथ थामे रहे, उनमें से एक खास नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का, जिन्हें उनके चाहने वाले बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। महाराज जी की खासियत यह है कि लोग जितना उन्हें संगीतमय, भागवत, कथावाचक कारणों से जानते हैं, उससे ज्यादा उनकी रचनात्मक और मदद के लिए हर वक्त तैयार रहने की उनकी सहज प्रवृत्ति के लिए पहचानते हैं। जब अचानक कोरोना का अंधेरा फैला तो सभी के लिए पहली प्राथमिकता थी सुरक्षा। लॉकडाउन में ही पूज्य महाराज ने 15 ज्यादा कन्याओं की शादी में सहयोग किया और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, मेरे द्वारा 1 साल पहले संकल्प लिया गया था, मंदिर में जो चढ़ोतरी आएगी उससे हम गरीब कन्याओं की शादी करेंगे। उसी क्रम आज गांव में एक आदिवासी परिवार की सहायता की शादी का पूरा खर्चा पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा एवं महाराज के द्वारा लॉकडाउन दौरान बड़ी मात्रा राशन सामग्री आदि का वितरण किया जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से हमेशा हमारा संकल्प रहा, सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। निरंतर हमारा संकल्प रहा और श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा रही कि अध्यात्म के साथ साथ समाजवाद को विकसित करना अति जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में एकता की अति आवश्यकता है। और वेदों में भी, शास्त्रों में भी संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुग की वर्णना है कि संगठन में ही जो है शक्ति है और कलयुग में यही महत्वपूर्ण है। तो हमारी दृष्टिकोण से सनातन धर्म के साथ साथ आश्रमों में यह व्यवस्था भी अति आवश्यक है, जिससे समाज को आर्थिक, लौकिक, संस्कारिक लाभ भी प्राप्त हो सकें। इसलिए बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम से 1 वर्ष पूर्व संकल्प लिया गया था कि जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग किया जाएगा। तो जो यहाँ से विवाह होते हैं उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाती है, पर जो गांव के आसपास के लोग आते हैं, कार्ड देते हैं, अपनी बच्ची की शादी का कार्ड देते हैं, तो उनके लिए जितनी भी भगवत कृपा से जो राशि बचती है एवं समिति निर्णय लेती है, उस राशि को दिया जाता। साथ में राशन की व्यवस्था, आटा या जो रिफाइंड व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को, भंडारी की व्यवस्था पूर्ण उन जो ज़रूरतमंद आते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो हमारी दृष्टि से अध्यात्म के साथ साथ, सनातन संस्कृति के साथ साथ समाजवाद का विकास करना अति आवश्यक है, जिससे ज़रूरतमंद लोग और जो बेसहारा हैं उन्हें एक सहारा सनातन धर्म का जो आदिकाल में प्रचलित था वो मिल पाएगा और वह सूत्र सिद्ध होगा। महाराज जी, कहीं ना कहीं गांव में जो लोग एक मतलब मानसिक रूप से परेशान रहते थे कि हम अपनी बेटियों की कैसे शादी करेंगे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे आज खुशी दिख रही है। जी जी, तो ये आप सबका सहयोग है और बागेश्वर धाम के जितने भी बगिया में जुड़े हुए लोग हैं उन सबका सहयोग है, जिससे हम हमारा परिवार का, जो हमारा बागेश्वर परिवार है, हमारे सभी बच्चों का यह प्रयास रहता कि कोई भी यहाँ से निराश ना जाए। कोशिश है कि हर ज़रूरतमंद को, जिसका कोई सहारा ना हो, उसका बागेश्वर धाम सहारा बने। यह हमारा निरंतर प्रयास रहा और संकल्प भी रहा, और आज भी इस पर हम दृढ़ हैं और संकल्पित होकर के हम अपने स्नेहीजनों को एवं परिवारजनों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस माध्यम से? हम यही आप सबको संदेश देना चाहेंगे कि आप सब भी मानव होकर के अगर मानव के काम आए तो बहुत अच्छा है, अगर मानव होकर के मानव के काम न आए तो शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है, ये पशुओ भया, वह मानव नहीं है अपितु बिना सींग पूछ वाला पशु है। नर सेवा ही नारायण सेवा है।
जब तक यह नहीं सिद्ध करेंगे, जब तक इस पर नहीं चलेंगे, तब तक कल्याण असंभव है। जी, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन यही है जी। कि आपके मन में विचार आया कैसे कि मतलब बेटियों की शादी की जाए, ऐसी कोई घटना है या कुछ है? इसके पीछे हमारा स्वयं का अभिप्राय है। ये जो संकल्प हमारे मन में आया था, तो पूर्व काल में और आज भी हमारे जीवन में भिक्षावृत्ति रही है, आजीवन आज भिक्षावृत्ति में ही ये जीवन रहेगा। तो ये मन में संकल्प इसलिए आया कि हमारी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी, तब हमारी एक बहन थी। तो बहन की शादी के लिए उस वक्त बड़ी दीनहीनता थी परिवार में और कमज़ोर होने के कारण व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी। तो उस वक्त कुछ हमारे स्नेहीजनों ने ज़रूर सहयोग किया, पर जितनी अपेक्षा थी वह सहयोग नहीं मिल पाया। तो जो दुख हमने अपने आप में उस वक्त 14 वर्ष की अवस्था में झेला था, वो बार बार हमारे हृदय को तोड़ता है। और एक भाई का उस वक्त क्या मनोदशा होती है और एक पिता की पुत्री के विवाह के लिए क्या मनोदशा होती है, पैसा को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के और उसके दहेज को लेकर के, वो शायद मेरी दृष्टि से भगवान जाने एक से एक संसार में लोग हैं, पर मुझे जितना झंझोर इस विषय ने किया, तो हमारे मन में विचार आया कि भगवान ने कभी इस शरीर पर अगर कृपा की तो हम ऐसा जीवन में किसी भी भाई के जीवन में और किसी भी पिता के जीवन में नहीं आने देंगे। उसी घटना ने यह संकल्प दिलवा दिया और आज उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कई बहनों का और कई बेटियों का मन में संकल्प है कि उनके माता पिता और उनके भाई बिल्कुल ना सोचें और 2021 में एक ऐसी समिति का गठन कर रहे हैं। बुंदेलखंड में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आएगा, उस कन्या के विवाह की व्यवस्था बागेश्वर धाम परिवार करेगा। मैं दहेज सहित, दहेज को बढ़ावा नहीं अपितु सम्मान देंगे, ये हमारा सिद्धांत है और संकल्प है। उसको पूर्ण करने के लिए हनुमान जी कृपा करें। हमारा जी अभी कुछ हटके ग्रहण है जी, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कल सूर्य ग्रहण पर यही विचार है। कल बहुत ही विचित्र अंतिम ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ा था। सूर्य ग्रहण बहुत समय तक है और यह बहुत ही एक सामाजिक दृष्टि से, अब आध्यात्मिक दृष्टि से, वेदोक्त दृष्टि से बहुत ही विचित्र ग्रहण है यह। और बुरा भी होता है, बुरा प्रभाव भी इसका होता है, सुप्रभाव भी होता है। पर ग्रहण हमारे लिए, साधकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ग्रहण में भजन, भगवत भक्ति, हवन पूजन, दान अनंत गुना फलदायी होता है। ग्रहण के अंतर्गत किया हुआ भजन, दिया हुआ दान, की हुई पूजा लाख गुना जो है फलदायी होती है। इसलिए साधकों के लिए परम श्रेय मार्ग है और परम श्रेय सुअवसर है। लेकिन एक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति के लिए एवं देश और विश्व के लिए यह बहुत ही हानिकारक भी है और इसका बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव भी होता है। तो यही संदेश देंगे। कल सूर्य ग्रहण में 3 घंटे के इसमें 108 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य कवचम करें, अपने गुरु मंत्र की माला करें एवं सूर्य भगवान के नाम की माला करें, जिससे आपको शरीर आरोग्य की प्राप्ति होगी। अगर इस विधि को आप करेंगे और हवन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। निश्चित रूप से ग्रहण मंगलदायी होगा, फलदायी होगा। साधुवाद। जी, दरबार को लेके भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 22 तारीख से जो है नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही, जिस कारण से साधना में हमें रहना है। इस दौरान दरबार विराम रहेगा। तो बागेश्वर धाम की मीडिया से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि बागेश्वर धाम से जितने स्नेहीजन जुड़े हैं और इस खबर को देख पाएंगे एवं वीडियो को देख पाएंगे, तो सबको प्रार्थना है कि आप सब लोग 1 तारीख को दरबार में, बागेश्वर धाम हनुमान जी के दरबार में दर्शन करें। पर दर्शन करने हनुमान जी महाराज की आ सकते हैं। दरबार की जो एक प्रारूपता है, दरबार का जो समय है, वह 1 तारीख से आगे आपको अवगत कराया जाएगा और दरबार निश्चित होगा और आप सभी की अर्जी हनुमान जी के चरणों में लगेगी। सब पर कृपा होगी, सबके मनोरथ पूर्ण होंगे।